हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लो समझ लो में। मैं प्रदीप कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं राजनीति शास्त्र का चौथा पार्ट वीडियो। इसके पहले हमने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट वीडियो पढ़ लिया है। और अभी आप लोगों ने नहीं देखा तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दिया हूँ, वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो अभी ये फर्स्ट ईयर वालों के लिए फर्स्ट पेपर है पॉलिटिकल साइंस का। तो जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है 2021 के लिए, उन सभी क्वेश्चनों को इस वीडियो में कराया जा रहा है। टोटल 500 क्वेश्चन का सीरीज कराया जा रहा है। अगर आप चैनल पर हमारे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। इससे क्या होगा कि हम जितने वीडियो अपलोड करेंगे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और अपनी तैयारी को बेहतर कर पाएंगे, क्योंकि इस टाइम बहुत कम बचा हुआ है और पूरे साल का कोर्स सिर्फ आपको 1 महीने में कवर करना है। तो इसलिए जल्दी से चैनल से जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को लगातार कंटिन्यू रखिए। एग्जाम आपका बिल्कुल करीब आने वाला है। तो चलिए हम क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने 151 नंबर, टोटल 150 यानी 150 नंबर तक क्वेश्चन हमने 3 पार्ट वीडियो में ख़त्म कर दिया है और ये चौथे पार्ट के अंतर्गत हम 151 से चलेंगे। ठीक है, अगर वो वीडियो अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए और तैयारी बिल्कुल अच्छे तरीके से करिए, क्योंकि माँ बाप का पैसा बर्बाद करने से कुछ नहीं होगा। अगर आपका इसमें 40% नंबर आता है तो कोई मायने नहीं रखता कि आपने बीए किया है या ग्रेजुएशन किया है। ये नंबर किसी भी काम नहीं आने वाला है 40% नंबर, क्योंकि अगर आप कोई भी आगे जॉब करना चाहोगे तो ये 40% नंबर में आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो याद रखना है कि बीए में आपको 60 से 65 या 70% नंबर लाना है। तो यूट्यूब चैनल लो समझ लो को सब्सक्राइब कर लेना होगा और इससे तैयारी अच्छे से करनी होगी। तो आई होप कि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तो पहले क्वेश्चन का आंसर बताना है आप सभी को। पहला क्वेश्चन 151 नंबर, राज्य एक बुराई है पर एक दिन इसकी आवश्यकता ना रह जाएगी, इसे निम्न में से कौन से मानते हैं? बताना आपको। क उदार अराजकतावादी, ख उग्र अराजकतावादी, ग व्यक्तिवादी और घ समाजवादी। क्या हो जाएगा राइट आंसर, इसको बताना है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? का आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा उदार अराजकतावादी। ये लोग मानते हैं कि राज्य एक बुराई है पर एक दिन इसकी आवश्यकता ना रह जाएगी। तो का आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव आता है आपके फर्स्ट पेपर में। 100 नंबर का आता है, प्रत्येक क्वेश्चन आपका हाफ नंबर का होता है। अगर आप ये 500 सीरीज का क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं तो 100 में से 80 नंबर बिल्कुल 100% के साथ आप ला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 152 नंबर, सब कुछ राज्य के भीतर है, राज्य के बाहर कुछ भी नहीं और राज्य के विरुद्ध कुछ भी नहीं। यह विचार किसका है? हिटलर, मुसोलिनी, हीगल, प्लेटो। खा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा मुसोलिनी। खा आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। 153 नंबर है, आधुनिक राज्य का सर्वप्रथम सिद्धांतकार कौन है? का बोंदा, खा मैकियावेली, ग हॉब्स, घ अरस्तु। ग आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हॉब्स। जो भी आपको आंसर आ रहा है, क्वेश्चन आ रहा है, इसको कमेंट बॉक्स में उसका आंसर हमारे बताने से पहले दे दिया करिए। इससे क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। 154 नंबर है, राज्य के अनिवार्य तत्व कौन से हैं? जनसंख्या, प्रदेश, शासन, प्रभुसत्ता। घ आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रभुसत्ता। किसने सर्वप्रथम राज्य के लिए स्टेटो शब्द का प्रयोग किया? मैकियावेली, बोंदा, हॉब्स, इनमें से कोई नहीं। का आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मैकियावेली। मैकियावेली आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 156 नंबर है, प्लेटो ने आदर्श राज्य की जनसंख्या निर्धारित की। का 10,000, ख 1,00,000, घ अनिश्चित। ग आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है
5040। गा आपका बिल्कुल राइट आंसर है। 57 नंबर क्वेश्चन है 157। रूसों ने राज्य के लिए आदर्श जनसंख्या निर्धारित की। सब राजनीतिक शास्त्र में अलग अलग राज्य के लिए एक जनसंख्या निर्धारित की है। इसमें से एक क्वेश्चन जरूर बनता है, तो ये क्वेश्चन आपको याद भी रखना है। तो 157 नंबर है, बताना आपको रूसों ने राज्य के लिए आदर्श जनसंख्या क्या निर्धारित किया था। का आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 10,000। क्वेश्चन नंबर 158। संपूर्ण संप्रभु संपन्न राज्य का उदय कब हुआ। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, बताना आपको। जल्दी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। घा आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 1648। 159 नंबर है। अरस्तु के अनुसार राज्य के लिए आदर्श जनसंख्या। सब राजनीतिक शास्त्र ने अपना अपना सुझाव दिया कि राज्य के लिए कितनी जनसंख्या होनी चाहिए। इससे एक क्वेश्चन हमेशा बनता है प्रत्येक वर्ष। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताना आपको कमेंट बॉक्स में। खा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 1,00,000। 160 नंबर है। रूसों के अनुसार सामान्य इच्छा निम्नलिखित में से क्या है। क समाज के प्रत्येक व्यक्ति की आदर्श एवं व्यवहारिक इच्छाओं का समयोग। ख समाज के प्रत्येक व्यक्ति की आदर्श इच्छाओं का समयोग। ग समाज के प्रत्येक व्यक्ति की व्यवहारिक इच्छाओं का समयोग। और ऑप्शन नंबर घ है समाज के सामान्य व्यक्तियों की इच्छाओं का समयोग। क्या हो जाएगा राइट आंसर, आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। खा आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा समाज की प्रत्येक व्यक्ति की आदर्श इच्छाओं का समयोग। खा आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 160 नंबर है। किसी राज्य की सदस्यता के लिए क्या अनिवार्य है। नागरिक, शिक्षित होना, धनी होना, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें का आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा नागरिक। 162 नंबर है। भूमि राज्य का आवश्यक तत्व तो नहीं है, यह कथन किसका है। क क्लाइवर, ख हाल, ग दुबी, घ सीले। ग आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 163 नंबर है। भूमि राज्य के लिए आवश्यक है, नहीं है। इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, एक पॉइंट को ध्यान रखना है कि नहीं है। ये कथन किसका है, बताना है। का आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हाल। नहीं है दुग्वी का है हाल का है। तो याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आता है 164। सर्वप्रथम किसने भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व बताया। क्लेवर, हाल, जेलिनेक, बंसली। का आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लावर। 165 नंबर है। राजा शक्तिधारी है और व्यक्ति संपत्ति का स्वामी, किसने कहा। ग्रोटेस, बूंदा, ऑप्स, सेनेका। राइट आंसर क्या हो जाएगा। घा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं ही राज्य हूँ, ये कथन किसका है। लुई 14वां, लुई 16वां, प्लूटार्क और फिल्मर। का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मैं हूँ राज्य। लुई 14वां क्या बोले थे कि मैं ही राज्य हूँ, यानी स्वयं को राज्य बताया है, इसलिए का आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 167 नंबर है। राज्य के तत्व प्रदेश में सम्मिलित हैं। का भूमि, ख भूमि जल, ग भूमि जल तथा वायुमंडल और घ है भूमि जल तथा जनसंख्या। क्या हो जाएगा राइट आंसर। ग आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भूमि जल तथा वायुमंडल और राज्य का अंत हो जाएगा।
यह कथन किसका है? बताना है आपको। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। क्या हो जाएगा राइट आंसर? का आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय विधि के विद्वान राज्य के निर्माण में एक और तत्व जोड़ते हैं जो यह अंतर्राष्ट्रीय कानून मान्यता तथास्था इनमें से कोई नहीं। क्या राइट आंसर हो जाएगा 4 ऑप्शन में? बताना आपको। खा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मान्यता। 170 नंबर है। राज्यों का जन्म वृक्षों या चट्टानों से नहीं अपितु उसमें बसने वाले व्यक्तियों के चरित्र से होता है। यह कथन किसका है? सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, बोंदा। क्या हो जाएगा राइट आंसर? बताना आपको। खा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 171 नंबर है। राज्य एक ऐसा समुदाय है जिसमें मनुष्य की प्रतिभाओं को निखारने सर्वोत्तम मार्ग मिलता है। बताना है आपको। 171 नंबर। राज्य एक ऐसा समुदाय है जिसमें मनुष्य की प्रतिभाओं को निखारने का सर्वोत्तम मार्ग मिलता है। यह कथन किसका है? प्लेटो, अरस्तु, मैकियावेली, हीगल। राइट आंसर क्या हो जाएगा? का आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 172 नंबर। राज्य ऐसे परिवार और ग्रामों का समूह है जो आत्मनिर्भर और समृद्ध जीवन व्यतीत करने के लिए संगठित किया गया है। यह कथन किसका है? प्लेटो, बोंदा, अरस्तु, हॉब्स। बताना है चारों में कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? गा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, अरस्तु। 173 नंबर है। राज्य बहुसंख्यक समाजों का ऐसा संगठन है जो समान अधिकारों और पारस्परिक लाभों को प्राप्त करने के लिए बनाया जाता है। यह कथन किसका है? सिसरो, इक्विनास, लॉक, स्पेंसर। क्या हो जाएगा राइट आंसर? का आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिसरो। 174 नंबर है। लॉक ने राज्य के लिए निम्न में से किस शब्द का प्रयोग किया? राज्य, कॉमनवेल्थ, राष्ट्र, इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? खा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, कॉमनवेल्थ। 175 नंबर है। राज्य एक निश्चित भूभाग में रहने वाले राजनीतिक तौर पर संगठित लोगों का समुदाय है। यह कथन किसका है? मैकाइवर, दुग्वी, बंसली, गार्नर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? गा आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बंसली। 176 नंबर क्वेश्चन है। राजा लोग पृथ्वी पर ईश्वर की जीवित प्रतिमाएं हैं। राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत के समर्थक के रूप में निम्नलिखित में से किसने उपयुक्त कथन दिया? राजा लोग पृथ्वी पर ईश्वर की जीवित प्रतिमाएं हैं। ऐसा किसने कह दिया भाई? बताना है कि राजा लोग पृथ्वी पर ईश्वर की जीवित प्रतिमाएं हैं। जिसने भी कहा होगा ये सही बात नहीं कहा है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए आप लोगों को अगर आता है तो। आंसर हो जाएगा जेम्स प्रथम। क्वेश्चन नंबर है 177। निम्नलिखित में से कौन सा विचारक राज्य की उत्पत्ति के शक्ति सिद्धांत का समर्थक था? 4 ऑप्शन है आपके सामने। खा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है आपके सामने, वॉल्टेयर। द स्टेट किसकी पुस्तक है? द स्टेट किसकी पुस्तक है? 178 नंबर क्वेश्चन। बताना है आपको, इंपॉर्टेंट। का आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओपन हीमर। 179 नंबर क्वेश्चन आता है।
शक्ति सिद्धांत के अनुसार राज्य की उत्पत्ति का कारण बताइए। समझौता, बल प्रयोग, ईश्वर, इनमें से कोई नहीं। खा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बल प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 180, बलवान की शक्ति ही न्याय और कानून का स्रोत है। विषमता प्रकृति का नियम है। निर्बल की अपेक्षा बलवान श्रेष्ठतम होता है। यह कथन किसका है? तो घा आपको बिल्कुल इसमें राइट आंसर हो जाएगा, केली क्लीच का। घा आपको बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना, घा आपको बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, घा केली क्लीच का। 181 नंबर क्वेश्चन है, न्याय शक्तिशाली के हित के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। यह कथन किसका है? न्याय शक्तिशाली के हित के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, यह कथन किसका है? का आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिमिकेश। 182 नंबर है, राज्य एक शक्ति मूलक संस्था है, इससे कौन संबंध नहीं है? बताना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। का आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, समाजवादी। क्वेश्चन नंबर आता है 183, राज्य एक वर्गीय संगठन है जिसका जन्म युद्ध के द्वारा ही हुआ है। इस परिभाषा से कौन संबंधित है? तो गा आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओपेनहीमर। 84 नंबर क्वेश्चन है, सामाजिक समझौता सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया? का आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सोफिस्ट। 185 नंबर क्वेश्चन आता है, सामाजिक समझौता सिद्धांत का समर्थन किसने नहीं किया? घा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बेंथम। लिखित में से कौन सा तत्व राज्य में अनिवार्य है किंतु राष्ट्र में नहीं? बताना आप सभी को कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व राज्य में अनिवार्य है किंतु राष्ट्र में नहीं। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो गा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, संप्रभुता। 187 नंबर आता है, समझौता सिद्धांत की सर्वप्रथम वैज्ञानिक एवं तर्कपूर्ण व्याख्या है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? घा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा, रिचर्ड हुकर। 188 नंबर क्वेश्चन है, सामाजिक संविदा सिद्धांत ने योगदान दिया किसमें? जनतंत्र को, स्वेच्छाचारी शासन प्रणालियों के विकास को, समाजवाद के प्रादुर्भाव को, निरंकुश राजतंत्र के। बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा? का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जनतंत्र को। 189 नंबर क्वेश्चन है, सामाजिक समझौता सिद्धांत किस पर आधारित है? क्या हो जाएगा राइट आंसर? बताइए जल्दी से, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सामाजिक समझौता सिद्धांत किस पर आधारित है? व्यक्तिवाद पर। गा आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 190 है, समझौता सिद्धांत के प्रमुख प्रतिपादक हैं। बताइए कौन? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी से बताइए पढ़कर, करेक्ट आंसर बताइए। गा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, हॉब्स, लॉक, रूसो। हॉब्स, लॉक, रूसो समझौता सिद्धांत के प्रमुख प्रतिपादक हैं। 191 नंबर, हॉब्स का जीवन काल है। हॉब्स का जीवन काल है
घा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 1588 से 1679 तक। 192 नंबर आता है। किस महान दार्शनिक ने अपने बारे में निम्न टिप्पणियां की थी? आर्मेडा के वर्ष में उनकी जननी ने 2 जुड़वाओं को जन्म दिया। उसे 4 ऑप्शन आपके सामने है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। खा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 193 नंबर क्वेश्चन है। लेवियाथन, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा चारों ऑप्शन में। गा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1651 ईस्वी में, 1651। मात्र सत्तात्मक सिद्धांत के अनुसार परिवार का मुखिया कौन था? सबसे बड़ा पुरुष सदस्य, सबसे बड़ी महिला सदस्य, राजा के द्वारा नियुक्त व्यक्ति, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा राइट आंसर? सबसे बड़ी महिला सदस्य। वो क्या है? मात्र सत्तात्मक सिद्धांत के अनुसार ये सबसे बड़ी महिला सदस्य परिवार की मुखिया हुआ करती थी। तो खा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। या मात्र है ना, याद रखना, इससे भी याद आ जाएगा कि मात्र की बात करता है तो माता ही सबसे बड़ी, यानी महिला ही सबसे बड़ी सदस्य होगी। 195 क्वेश्चन है। पैतृक सिद्धांत एवं मात्रक सिद्धांत के बारे में क्या सही है? तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया है, बताना है आपको। ग ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोनों ही समाजशास्त्री सिद्धांत हैं। ग आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 196। प्रबल राजा एक भाग्यशाली योद्धा था, यह कथन किसका है? प्रबल राजा यानी शक्तिशाली राजा एक भाग्यशाली योद्धा था, यह कथन किसका है? तो का आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, वॉल्टेयर का। 197 है। शक्ति सिद्धांत के अनुसार राज्य किस प्रकार की संस्था है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया है, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। खा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मानवीय संस्था। क्वेश्चन नंबर 198। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसका है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, बताना क्या हो जाएगा राइट आंसर। गा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मैकआइवर। क्या होना चाहिए, ठीक है, मैकआइवर। 199। राज्य क्या है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 199 है कि राज्य क्या है? एक राजनैतिक संस्था, एक अनिवार्य संस्था, एक सांस्कृतिक सभा संस्था, एक सार्वजनिक हितकारी संस्था। खा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक अनिवार्य संस्था। लास्ट क्वेश्चन है 200 नंबर। राज शब्द का प्रयोग आधुनिक युग में सर्वप्रथम किसने किया? चार ऑप्शन है आपके सामने, बताना है क्या हो जाएगा राइट आंसर। खा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये इस वीडियो का मेरा लास्ट क्वेश्चन था। अगर अभी भी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए व्यूअर्स हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।